हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप हर बार की तरह 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए टॉप 30 क्वेश्चन देख रहे हो। हर एक क्वेश्चन के साथ उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताया गया है। आप हर सवाल को ध्यान से देखिए, समझिए, जिसका जवाब नहीं पता हो कोशिश करिए याद करने की। अगर याद नहीं कर पा रहे हो तो स्क्रीनशॉट लेकर ज़रूर आप इसे याद करने की कोशिश करिएगा। 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ का जो एग्ज़ाम है, जिस पैटर्न पर होना है, सेम उसी पैटर्न पर हर एक सवाल को लिया गया है, तो इसीलिए देखिए काफ़ी अच्छे से। सबसे पहले आज का पहला सवाल है। सबसे पहले कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मंजरी सेना और वानर सेना का जो गठन है ये कब किया गया? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा सही जवाब, सविनय अवज्ञा आंदोलन में। समझेंगे इसके बारे में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है लड़कों की सेना को वानर सेना और लड़कियों की जो सेना थी उसे मंजरी सेना का नाम दिया गया था। 1930 में, ध्यान रखिएगा, गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये स्टार्ट हुआ था। अगर पूछे कब तो 1930 आपको ध्यान रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नौसेना विद्रोह निम्नलिखित में से किस जहाज से शुरू हुआ? देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा सही जवाब, HMIS। ध्यान रखेंगे, HMIS। ध्यान रखिएगा इस बात को कि तलवार नाम था उसका, HMIS तलवार द्वारा बम्बई में हुआ था स्टार्ट। सबसे पहले कहाँ पर? बम्बई में। अगर डेट पूछ ले तो 18 फेब 1946 को, 18 फरवरी 1946 से ये स्टार्ट हुआ था। HMIS तलवार के द्वारा बम्बई में क्यों हुआ था तो समझिएगा, जातीय भेदभाव और अपने वेतन वगैरह जो है, वेतन था, राशन था, उसके संबंध में अन्यायपूर्ण जो बर्ताव किया जाता था उसी के विरोध में ये शुरू किया गया था। और अगर पूछता है कि तो पहला हुआ था, अगर पूछ ले कि दूसरा बगावत कहाँ पे हुआ था तो आपको पता है बीपीएससी काफ़ी डीप भी पूछेगा, तो दूसरा अगर पूछ लेगा तो आपको कराची ध्यान रखना है, ठीक है। कराची में दूसरा बगावत का वो जो सेंटर था यहीं पे था। पहला मुंबई, दूसरा बम्बई, यहाँ पे कराची था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? पहले भी इस सवाल को बताया जा चुका है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है ये सवाल। तो देखिए 1835 ईस्वी में, समझेंगे, 1835 में चार्ल्स मेटकॉफ, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। मेटकॉफ ने भारतीय प्रेस को प्रतिबंध करके वो से मुक्त कर, मतलब कर मुक्त कर दिया था, ठीक है। ये जो मतलब कदम उठाया गया था, इसके लिए भारतीयों का जो शिक्षित वर्ग था उन्होंने काफ़ी इसका स्वागत किया था। इसी कारण से चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस मुक्तिदाता कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी ने अपनी रणनीति कौन सी? तो सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। कहाँ पर किया था बस ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंपारण आंदोलन में किया था, सविनय अवज्ञा का स्टार्टिंग किया था। देखिएगा भारत में चंपारण आंदोलन के दौरान जो है जहाँ पे नील की खेती होती थी, खेती के मुद्दे पर गांधी जी ने सरकार के आदेश को मानने से इनकार कर दिया था और इसे ही सविनय अवज्ञा का मतलब नाम दिया गया था। और यहाँ पे देख लीजिए अहमदाबाद मिल हड़ताल आंदोलन जो है, इनके दौरान उन्होंने सबसे पहली बार भूख हड़ताल स्टार्ट किए थे, ठीक है। और जैसे यहाँ पे खेरा आंदोलन दिया हुआ है तो खेरा के बारे में समझ लीजिएगा, उन्होंने पहली बार असहयोग रणनीति अपनाई थी। ध्यान रखिएगा इस बात का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी को किसने इस बात के लिए राजी किया कि नमक सत्याग्रह को पुरुषों तक सीमित न रखा जाए? तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा यहाँ पे, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। समझेंगे 1890 में ये कमला देवी चट्टोपाध्याय ने कांग्रेस सम्मेलन को भी संबोधित किया था। और एक बात और जान लीजिए, यहाँ पे 1966 क्या, हाँ 1966 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार और 1987 में द्वितीय सर्वोच्च सम्मान जो है ये पद्म विभूषण, ये इनको दिया गया था। किसे? तो कमला देवी चट्टोपाध्याय जी को। ध्यान रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि संघीय मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व जो है वो किसके प्रति होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति के प्रति होता है। समझेंगे
जो ये संसदीय प्रणाली की एक जो मुख्य मतलब विशेषता है वो यही है कि मंत्रियों का जो सामूहिक उत्तरदायित्व होता है वो लोकसभा के प्रति होता है। बट अगर मंत्री के बारे में पूछता है, ठीक है, मंत्री के बारे में, तो मंत्री व्यक्तिगत रूप से जो है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या है उसमें जो वृद्धि करने की शक्ति होती है वो किसमें है, मतलब किसमें निहित है? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, संसद में होती है। समझेंगे, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 124 का जो 1 है, इसके अकॉर्डिंग उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद को मिला हुआ है। समझेंगे, मूल संविधान में जो मुख्य न्यायाधीश की जो अतिरिक्त हैं वो 7 न्यायाधीशों की मतलब व्यवस्था की गई है, ठीक है। अभी अगर प्रेजेंट में पूछता है कि सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश हैं, तो 34 आपको पता होना चाहिए, जिसमें कि एक आपके मुख्य न्यायाधीश है और 33 जो है वो अन्य न्यायाधीश हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक प्रमाणित करने के लिए कौन मतलब वो जिम्मेदार होता है, प्राधिकृत है? तो काफ़ी इजी है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष। और अगर ये पूछ लीजिए, ये जान लीजिए कि 110 माफ़ कीजिए 110 का जो अनुच्छेद 110 का जो 3 है, भाग 3, इसी के अनुसार मतलब ये कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, जो उन्हीं का लास्ट डिसीजन वो जो लेंगे वही वैलिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही जवाब, 1/3। और ये कौन से अनुच्छेद में आता है? तो 171 के 3 में आता है। अनुच्छेद से सवाल आना ही आना है, इसीलिए अनुच्छेद आपको हर बार बताया जाता है, उसे भी आप याद करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग किसके सर्वेक्षण के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों को का जो ये आकलन करता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के आधार पर। समझिएगा कि जैसे राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय है, NSSO कहते हैं उसे, उसके द्वारा घरेलू उपभोक्ता व्यय के आधार पर इसे तैयार किया जाता है, ठीक है। मतलब क्या, ये गरीबी रेखा के अंदर में कौन है कौन नहीं है, ये NSSO के द्वारा ही तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब का पौत्र अजीम पटना का सूबेदार कब बना? बिहार स्पेशल में काफ़ी बार ये सवाल आपको बताया जा चुका है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, 1702 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कीकट शब्द का यूज किया गया है। और एक बात समझ लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि अंग और जो ये मगध क्षेत्र है इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, कहाँ पर? तो आपको अथर्ववेद यहाँ पे ध्यान रखना है। अथर्ववेद में अंग एवं मगध क्षेत्र का के बारे में मतलब दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1937 में हुए चुनाव में किस दल को बिहार में बहुमत प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्राप्त हुआ था। समझ लीजिएगा कब हुआ था, तो जनवरी में, जनवरी 1937, यहाँ पे आप देख रहे हैं जनवरी 1937 में हुआ था चुनाव। इसमें किसे, तो कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ था, जिसमें कि समझिएगा 152 जो है ये सीट पर चुनाव में कांग्रेस ने 107 सीट पर अपना उम्मीदवार उतारा था और उसमें उन्होंने 98 सीट जीत लिया था, ठीक है। और ये समझ लीजिएगा कि बिहार से उड़ीसा को जब पृथक अलग किया गया था, उसके अलग करने के बाद यह पहला चुनाव था, पहला ये आम चुनाव था, ध्यान रखिएगा। कब का? 1937 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का पटना में आगमन निम्नलिखित में से किस दिन हुआ था? 12 दिसंबर 1928, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। समझिएगा, साइमन कमीशन जो है इसका बहिष्कार तो आपको पता होगा पूरा देश में हो रहा था, बिहार में भी इसके बहिष्कार की तैयारी की गई थी। अगर पूछता है कि इसकी जो मतलब यहाँ पे एक अध्यक्षता हुई थी, मीटिंग हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो AN सिन्हा साहब थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
और ये 12 दिसंबर 1928 को पटना में, ये बिहार जब पहुँचे थे, पटना पहुँचे थे, तो उनका काफ़ी विरोध हुआ था और उन्हें काला झंडा दिखाया गया था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष वर्तमान बिहार के किस जिले में प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भागलपुर। आपको ध्यान रखना है, समझिएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? जरूर पता होगा, काफ़ी बार बताया जा चुका और एग्जाम में भी काफ़ी बार ये सवाल पूछा गया है। पाल वंश को जाता है। पाल शासक जो धर्मपाल थे, उन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। वर्तमान मतलब यहाँ पे भागलपुर में स्थित जो ये विक्रमशिला महाविहार था, वहाँ पे बौद्ध धर्म की महायान शाखा की शिक्षा दी जाती थी। ध्यान रखिएगा, किसकी? तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा की शिक्षा कहाँ पर? अभी के भागलपुर में। उस वक्त जहाँ पे विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, वहीं पर शिक्षा दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में डगमारा मल्टीपर्पस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यानी कि बहुउद्देशीय पनबिजली परियोजना लगाई जाएगी? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा सही जवाब, सुपौल में। समझिएगा, बिहार के सुपौल जिला में डगमारा बहुउद्देशीय पनबिजली परियोजना लगाई जाएगी। अगर पूछेगा कि ये कितने मेगावाट होगा, तो 130 मेगावाट ये उत्पादन क्षमता है इसका, जिसका कि निर्माण अगर पूछ लेता है कि कौन कर रहा है, किसके द्वारा, तो NHPC के द्वारा ये किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 के बारे में बताना है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया? देखिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है ये मनोज वाजपेयी, यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर पूछ लेता है फिल्म कौन सा, तो फिल्म है आपका भोंसले। ठीक है, और ये एक फिल्म था, ये धनुष को मिला था, धनुष को। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका धनुष को। ये किसके लिए अगर पूछेगा, मतलब किस मूवी के लिए, तो शायद उसका नाम असुरन करके है। ठीक है, इसके लिए उनको मिला था। और समझ लीजिएगा, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म अगर पूछता है तो आपको छिछोरे ध्यान रखना है। और अगर सर्वश्रेष्ठ वो निर्देशक पूछता है तो संजय पूरन सिंह चौहान है, उनको सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के रूप में 2021 का ये आपका 67वीं फिल्म पुरस्कार दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताना है आपको कि 24वें मुख्य ये जो निर्वाचन आयुक्त है वो कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, सुशील चंद्रा बने हैं। समझिएगा, 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त है जो सुशील चंद्रा बने हैं। अप्रैल 2021 में इनको ये मतलब पद संभाले हैं। इसके पहले अगर आपसे पूछ लेता इससे पूर्व कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए कि 23वें जो है वो कौन थे? सुनील अरोड़ा साहब थे। ठीक है, ये 23वें थे और 24वें हैं सुशील चंद्रा। नाम में कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, नाम देख लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप किस देश में स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा सही जवाब, डेनमार्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण जो केंद्र है वो किस राज्य में बनाया जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ओडिशा में बनने वाला है। समझिएगा, ओडिशा के बालासोर में ये स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारतीय मौसम विभाग, DRDO और इसरो के बीच सहयोग से ये स्थापित किया जाएगा। ठीक है, कहाँ पर? तो ओडिशा में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रोमीन के बारे में बताना है कि ब्रोमीन सामान्य ताप पर होती है, ये क्या होती है बताना है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट में आकर नहीं देखा है तो आप एक बार आकर जरूर चेक कर लीजिएगा। ऊपर आपको आई बटन में भी लिंक जरूर दिखा होगा। आप वीडियो काफ़ी सारा BPSC और CDPO के लिए अपलोड किया जा चुका है, आप उसे जरूर देखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, द्रव आपका यहाँ पे सही है। समझिएगा कि ये जो ब्रोमीन है आवर्त सारणी के अगर ग्रुप पूछता है किस में, तो 17 में रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। पीरियड अगर पूछेगा तो 4 में होता है। और समझिएगा, फ्रांस के वैज्ञानिक थे जिनका कि नाम था बेलार्ड। बेलार्ड नाम ध्यान रखना है। बेलार्ड ने ब्रोमीन की खोज की थी। अगर पूछ लेता है किस ईस्वी में, तो 1826 में बेलार्ड ने ब्रोमीन की खोज की थी। कहाँ के वैज्ञानिक थे ये भी पूछे अगर, तो फ्रांस के थे, ये ध्यान रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है बताना है।
तो देखिए एरिथ्रोमाइसिन ऑप्शन नंबर ए, टेट्रासाइक्लिन नंबर बी, नंबर सी में है सल्फाडायाजीन और नंबर डी में है पेनिसिलिन। ये चारों के चारों क्या है, तो ये एंटीबायोटिक हैं, एंटीबायोटिक हैं, ये ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे ई यहाँ पे टिक करना है कि एक से अधिक नहीं, इनमें से कोई नहीं, मतलब क्या कह रहा है, कोई भी एक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका ई यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे सारे के सारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है, मतलब गैस वो निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, बताना है। चाहें तो वीडियो को रोक लीजिएगा अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए होगा तो। देखिए इंसुलिन जो है ये रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है, सही बात है। मेरमाटोनिन जो है ये निंद्रा का नियंत्रण करता है। ऑक्सीटोसिन जो है ये स्तन ग्रंथि से दूध का वो निस्सरण करता है। और एक जो यहाँ पे गैस्ट्रिक है रक्तचाप का नियम, ये गलत है, क्योंकि देखिए गैस्ट्रिक जो है एक ये पेप्टाइड हार्मोन है। ये क्या है, ये पेप्टाइड हार्मोन है, ये ध्यान रखिएगा। मगर यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि कह रहा है कि रक्तचाप का ये नियमन करता है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र के दो संघटक होते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जीव एवं अजीव, सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करेगा तो क्या होगा, समझना है कि नदी से समुद्र में। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा हल्का ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए जब जहाज नदी से सीधे समुद्र में जाता है तो हल्का ऊपर उठता है, क्योंकि समुद्र के जो जल का घनत्व होता है ना, वो नदी के जल के घनत्व से ज़्यादा होता है। ठीक है, बताना है आपको कि सीटी स्कैन में प्रयोग किया जाता है, क्या प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा सही जवाब, एक्सरे का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत मोटर कम वोल्टेज में प्रयोग करने से जल जाएगा, क्यों, क्योंकि बताना है आपको उसका रीज़न क्या है। क्योंकि देखिए विद्युत धारा जो है वो अत्यधिक प्रभावित होने लगता है, इसीलिए क्या होगा, ये जल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है बताना है कि 1 किलोबाइट में कितने बीट होता है। यहाँ पे समझिएगा बीट के बारे में पूछा है। देखिए सबसे पहले ये समझ लीजिए कि 1 किलोबाइट में 1024 जो आपका ये दिया हुआ 1024 बाइट होता है, बीट नहीं बाइट होता है, समझिएगा। और एक बाइट में 8 बीट होता है। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे कि इसके लिए आपको देखिए 1 किलोबाइट में 1 किलोबाइट पूछा है ना, तो 1 किलोबाइट में सबसे पहले होता है 1024 बाइट, और इसको आप गुना करेंगे 8 से जब, तो आपका ये हो जाएगा बीट। तो आपका कितना आ जाएगा 8192 यानी 8192 बीट होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि घरेलू उपयोग में प्रयोग की जाने वाली यंत्र को पावर शक्ति के अनुसार जो है कंजम्पशन के अनुसार बढ़ते क्रम में आपको सजाना है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा सबसे पहले पंखा, फिर टीवी, विद्युत आयरन और लास्ट में हो जाएगा आपका विद्युत केतली, ये बढ़ते क्रम में है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ टॉप 30 क्वेश्चन देखकर आपको अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी ABC एकेडमी से हेल्प मिल रहा होगा तो आप ABC एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल के साथ बने रहिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।